ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की समस्त गौर भक्त। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित भीष्मदेव प्राण त्याग। श्लोक क्रम 4। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दिव्यच्युतम् इवामरम्। दिव्यच्युतम् इवामरम्। दिव्यच्युतम् इवामरम्। दिव्यच्युतम् इवामरम्। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। सानुगः सहचक्रिणा। सानुगः सहचक्रिणा। सानुगः सहचक्रिणा। सानुगः सहचक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दिव्यच्युतम् इवामरम्। दिव्यच्युतम् इवामरम्। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। सानुगः सहचक्रिणा। सानुगः सहचक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दिव्यच्युतम् इवामरम्। दिव्यच्युतम् इवामरम्। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मा। सानुगः सहचक्रिणा। सानुगः सहचक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। दिव्यच्युतमिवामरम्। प्राणेमुः पाण्डवा भीष्मा। प्राणेमुः पाण्डवा भीष्मा। सानुगः सहचक्रिणा। सानुगः सहचक्रिणा। दृष्ट्वा एहिपरि देखि निपतितं पड़िथिबा भूमौ दिवः आकाश च्युतं पतितं इव परि अमरं देवता प्रणेमुः प्रणाम कले पांडवाः पांडुपुत्रगण भीष्मं भीष्मदेवं स अनुगः सान भाई मानक सह सहित चक्रिणा चक्रधर भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद शिल प्रभुपाद की जय। भीष्मदेव को अंतरिक्ष पतित एक देवता सदृश भूमि में पतित होइथिबार देखि पांडव राजा युधिष्ठिर तांकर सान भाई मानक तथा भगवान श्रीकृष्ण सह तांको प्रणाम जणाए। भावार्थ भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिर एक सान भाई मामू पुओ भाई थे एवं अर्जुन खूब अंतरंग बंधु थिले। किंतु समस्त पांडव परिवार श्रीकृष्ण को परम पुरुष भगवान बोली जानी। जदि भगवान श्रीकृष्ण तांकर परिस्थिति कथा जानी तथापि से सर्वदा सामाजिक प्रथानुसार साधारण लोकों भली व्यवहार करुଥିଲେ एवं सेथिपाई मृत्युवरण करुଥିବା भीष्मदेव को मध्य प्रणाम जनाए। जेपरिक से राजा युधिष्ठिर सान भाई मध्य जड़े ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आज भीष्मदेव विषय ये चर्चा करना। भगवान स्वयं भीष्मदेव को प्रणाम कर आचार्य मैंने कहते भगवान यदिओ समस्त जानते से परम पुरुष भगवान, तथापि से साधारण सामाजिक व्यवहार दृष्टि युधिष्ठिरंकर जेहेतु से सान भाई हिसाब से सी भीष्मदेव आचार्य भीष्मदेव ग्रांडफादर तेणु से प्रणाम कर शिक्षा दौरान भगवान कि मोर भक्त से कोहली परिस्थिति से सब पूज्य मुझे प्रणाम करने भक्त पाद धूली और भक्त पद जल भक्त भक्त अवश्य तीन भगवान भक्त को के सम्मान देवा कथा निजे भगवान ये शिक्षा दौरान। आमती नुह कि भीष्मदेव तो जड़े आचार्य से बयस बड़ भगवान सान भाई हिसाब से, किंतु भगवान द्वारकाधीश थे, द्वारकार राजा थे से जड़े मित्र तथा से जन भक्त सुदामा जाते भगवान तांकर आसन उठी आसी बसई पाद प्रक्षालन कर सम्मान करते, किंतु जड़े सांग को जड़े एमती सम्मान करनी ये सांग दृष्टि, किंतु से जन भक्त दृष्टि करते भगवान कभी जन मोर महान भक्त आ ब्राह्मण आम ब्राह्मण देव आ श्रेष्ठ भक्त तेणुक से पूज्य से शिक्षा दे। तो ये भगवान ये शिक्षा देवाई प्रणाम कर। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरंकर एक सान भाई पुओ थे एवं अर्जुन को अंतरंग बंधु थे। तो यहीटा को से सिद्ध अधिक कर निजर भगवत्ता अपेक्षा कि मु जड़े पांडव मानकर सान भाई आ मु जड़े भर अंतरंग बंधु सेटा को से भगवान देखा कि मोर भगवत्ता अपेक्षा मोर भक्तवत्सलता गुणटा हूँ श्रेष्ठ, मुझे को अधिक महत्व दी। विष्णुदेव को अंतरिक्ष पतित एक देवता सदृश भूमि पतित होता देखी पांडव तो एथरे मैंने आचार्य टीका भीष्मदेव वास्तव इच्छा मृत्यु वर प्राप्त करते से चाहिए ही मृत्युवरण जोटा कि देवता मान मिले। देवता मान को अमर बोली कह जाए कारण दीर्घायु से मृत्युवरण करते पतन हो जाती स्वर्गलोक तेणु अमर बोली कह जाए अमर, किंतु हेकि सब मृत्युर डर से भय किए टी कौन असुविधा है इंद्र सब डरी जाए, किंतु भीष्मदेव जदिओ सी जड़े मर्त्यलोक जन्म ग्रहण कर भय डर किसी सी माने गोटे देवता ठार श्रेष्ठ मान देवता सहित ये सुखदेव गोस्वामी तुलना कर दृष्टा निपतित भूम दिव्य अच्युतम दिव्याच्युतम जमी स्वर्गलोक जन देवता भूमि खसी पड़ी अमर अमर से अमर केमती खसी पड़ा लगे मरीगला आश्चर्य कथा। तो गोटे जन्म कथार आई थिंक अच्छी कि देवता लोक मैंने स्वर्ग लोक मैंने आसते मर्त्य को से भूमि को स्पर्श करते इवेन आपण मैंने देखते से आसिले इंद्रचंद्र से शून्य ठिया स्पर्श करते तो भक्तिविनोद ठाकुर गोटे बहरे अच्छे कि जड़े सी तांत्रिक सी कौन गोटे देवी रोल करके माने ये कर सी निजे माने ये हो जाए देवी डिजाइन हो स्वप्न जन को आसूँ से देखुं सतरे
କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେବତା ଲୋକ ସେମାନେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କହୁଛି ଆରେ ଆର ପାଦଟା ତ ଜମିରେ ଲାଗିଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେବତା ନୁହଁ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ସେଠୁ ସେମାନେ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଛି କି ନା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କର କଥା କର କି ଏଇଥର ମାନେ ସିଧା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂମିରେ ଲାଗିନଥିଲେ, ଯଦିଓ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ସର ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ। ତ ସେଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ସେ ଭୂମିରେ ପତିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସର ଉପରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଜମିରେ ସେ ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେବତା। ତ ଏଇଠି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯଦି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା କାହିଁ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ ଧରାଶାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତନ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଚକ୍ରିନା, କି ଭଗବାନ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କୁ, ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚକ୍ର ଆଣିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନାଶିବେ। କାରଣ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଶପଥ କଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଦେଖେଇବି, ସେତେବେଳେ ସେ ରଥଟାର ଚକ୍ରଟାକୁ ରଥାଙ୍ଗ ପାଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇଛି, ଚକ୍ର ଧରିକି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଧରିକି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚକ୍ର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କରାହେଇଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରଣାମ କାରଣ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାଜନ, ସେ ଗୁଣର ସେ ଅଧିକାରୀ, ଜ୍ଞାନର ସେ ଗନ୍ତାଘର। ଆଉ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେମିତି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବ ଉପଦୀକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ। ତ ଆମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯଦି এই ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ପୋଷାକର ରାଜା ଥାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇକି ନିବେଦନ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଜ୍ଞାନଟା ଇଏ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ବଳ, ପାୱାର, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଉପଦେଶ ଉପାଖ୍ୟାନର ମନେ ପଡ଼େ, ଜଣେ ରାଜା ସେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ, ପ୍ରତିଦିନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଡେଲି ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ମୋମେଣ୍ଟ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଏବେ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବେ। କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଭକ୍ତ ଜଣେ ସିଏ କହୁଛି ନା ତୁମକୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେ ଗାଈ ଚରୁଥିବା ସାଧାରଣ ବାଳକ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସେଠୁ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଲିକି ଆଣିକି ପ୍ରୋସେସନ୍ ସହିତ ନେବା ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କୁ ପାଲିକି ଆଣିକି ପ୍ରୋସେସନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବାଳକ। ତାପରେ ରାଜା ସେଠୁ ରାଜସଭାରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆସନଟା ତଳେ ହେବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କର ଆସନଟା ଶୁଣିବ, ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଶୁଣିବ, ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ତଳୁ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଯିବ କି? ଆଉ ତୁମେ ଉପରେ ରହିକି ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ସିଏ
ऊपर रहा प्रणाम करेंगे आसन उच्च आसन तापर ज्ञान तो से राजा से कौन करे राजा तौर को अलग आसला बसले राजा गदे ये जिज्ञासा कले भगवान डेली एक्टिविटी ना सी कहले ये जो एक्टिविटी मुझे कले बर्तमान ये हूँ भगवान भगवान भिकारी को राजा कर दिखते तो राजा को भिकारी कर दिखते तो राजा है जो अहंकार करे तो भिकारी कर दिखते और भिकारी है कि नम्र जो राजार गुण धारण कर ये हूँ भगवान से कही चाहते ये कहर अर्थ कि आम ये रामायण कथा आसूँ कि रावण रावण को जड़े मंत्री उपदेश देले कि तुम जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर अमर हो ब्रह्मज्ञान कौट से नारद नारद ब्रह्मज्ञान हाँ वर्तमान तुरंत नारद को डका सन्य मंत्रिमंडल पचार नारद को डके नारद कि कहले जहाँ तो रावण डाकी जी मिसी आस कौन रावण को दीघा तो रावण कहले मत ब्रह्मज्ञान दरकार नारद कहले ब्रह्मज्ञान नम्रता दरकार आप नम्रतार सहित जदि गुरु को पाद धरी प्रणाम करी उच्च आसन दे से भाया करेंगे हाँ मु रावण चिन्ह मत एने चाहिए आप गंडे मुंड शिरच्छेद कर आप कौन ज्ञान देवाई मना कर सी नारद कहले तार विधि हो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर प्रोसेसटा मुझे हाँ आप कहे ना तलवार देखी ताहले से संभव नहीं तो सी आउ क्रोधित हो कौन तलवार बाहर कल आ नारद चलैदे कि नारद शरीर चिन्मय शरीर भौतिक शरीर से तलवार शरीर एमती चलीगला कि सी आहरी आश्चर्य अरे गले मत ये शरीर दरकार हाँ से तो तुम से मूर्खता शरीर हाथ तो से रावण को नारद शिक्षा देते कि आम बलपूर्वक तलवार देखे कि भगवान भगवत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गुरुंर कृपा को प्राप्त कर नम्रता पूर्वक सेवा करने द्वारा प्रणिपातन परिप्रश्न सेवा ताहले जाकि आम वास्तव से प्राप्त कर तो जिते बड़ पोजिशन होता जदि आम कि जन गोटे शिक्षा लाभ करने को चाहूचे ताहले गोटे सम्मान पूर्वक आम दबा पड़े ना आउ जिज्ञासा ताहले सी जो शिखी तार सिक्रेट गुड़ाक रिविल कर ना सी कहीं कर अच्छा जदि से दृष्टि आम विचार करिया समाज समस्त आमर किसी ना कि शिखार अच्छे ना नहीं हे तो आप भल मृदंग बजे पारे कि आप गाई पार ना गायबा शिखार अच्छे हे तो आप गाई पारे सी भल भगवान ड्रेसिंग कर किए कुकिंग कर तो किसी ना कि गुण समस्त पाखे अच्छे समस्त आम कि शिखिपारे तो आम समस्त आम गुरु हबार योग्यता अवधूत श्रीमद भागवत मेरे शिक्षा देते से 24 गुरु करते कि समस्त जदि आम शिष्य ज्ञान जावा नम्रतार सहित आम किसी शिक्षा किंतु आम जो अहंकार सहित महानता मुझे दृष्टि जावा वास्तव आम कि उपयुक्त से शिक्षा करें तेणु ये पांडव माने भगवान महान शुद्ध भक्त सी सत्यर माने युधिष्ठिर महाराज प्रतीक है धर्मर प्रतीक है राजा है पोजिशन सब दृष्टि तथापि से कौन ना कि नम्रतार दृष्टि किसी शिक्षा करने उद्देश्य तो सहीटा से दर्शाऊ कि जड़े जदि कारण से जो भीष्म पर्व अच्छे महाभारत में भीष्म सब धर्म विषय युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देते राजधर्म समाज धर्म परिवार धर्म देश धर्म सब किंतु ये शिष्यर गुण धारण कर शिक्षा देते भगवान कि आपड़ केते बड़ अधिकार पोजिशन था ना कहीं जब आप किसी शिक्षा प्राप्त करने चाहते ताहले आपन को नम्रता गुण राग पड़े आ नम्रता गुण नथिले गुरु को सामने ताहले आपन किसी शिक्षा प्राप्त कर चैतन्य महाप्रभु जो दिग्विजय पंडित केशव केशव नहीं आउ जने से सन्यास थे बहुत बड़ वाराणसी मायावादी सन्यासी
से बहुत अहंकारी गर्वी आउ से कहते अरे ये सन्यास है चैतन्य महाप्रभु भावुक भाया कीर्तन नर्तन कर सन्यास मैंने ज्ञान चर्चा कराया कथा वेदांत अध्ययन कराया कथा ये कौन भावुक भाया कीर्तन नर्तन करुच्ची ये कि सन्यास आम शिक्षा डाक तो चैतन्य महाप्रभु नम्रतार सहित से जो बसले जैसे जो गोड़ धरती से कहले ना आपण मैंने सब उच्च कोटिर सन्यास आपण मान समतुल्य बसार मोर अधिकार नहीं मुझे स्थान मुझे आपण मान शिक्षा करने ना तुम सन्यास ही तुम कौन नर्तन कीर्तन कर चैतन्य महाप्रभु कहले मुझे वास्तव गुरु ग्रहण करी गुरु मोरे मूर्ख देखी आज्ञा देला मूर्ख देखी गुरु मोरे यही आज्ञा देला मो गुरु देखला मूर्खटा ये किसी वेदांत अध्ययन कर महामंत्र तुम जप कर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कहले पूरा वेद अध्ययन सार हूँ महामंत्र तुम मूर्ख वेद अध्ययन कर तुम तुम ये महामंत्र जप आ तुम मोर गुरु कहे मुझे महामंत्र जप ये जप कर मोर ऐसा हूँ कीर्तन नाचुची गाँव तो महामंत्र तापर वास्तव में से जानीपारे कि ये जो वेदांतर सार हूँ हरे कृष्ण महामंत्र आ मंत्र जप करने भितर जब हृदय शिहरण आनंद पुलक कंप अश्रु सृष्टि है से सक्सेस है महामंत्र आउ कि वास्तव में से देखला से निजे जानीपारे आम तल स्तर सी आम से वास्तव में चैतन्य महाप्रभु गुरु रूप में स्वीकार कले महाप्रभु पाखे वेदांत शिक्षा देते बतई कि वास्तव में वेदांत तेणुक नम्रता महाप्रभु से शिक्षा देते गोटे अहंकारी व्यक्ति को आम नम्रता द्वारा विजय प्राप्त कर जड़े क्रोधी व्यक्ति को जड़े नम्रता द्वारा विजय प्राप्त कर गोटे निआ को आम जल द्वारा विजय प्राप्त कर गोटे निआ आ गोटे निआ आस कि हम निआ आसले पानी ये महाभारत ये अच्छी नारायण अस्त्र सबुठू श्रेष्ठ ताकू कौन सी अस्त्र आ प्रतिकार अस्त्र ताकू गोटे मात्र नारायण मुद्रा नारायण अस्त्र आसले आप नारायण मुद्रा कले सी माने सरेंडर जन जो सरेंडर हो गला सी आस तो ये हूँ सिद्धांत ये शिक्षा दे तो भीष्मदेवर जीवन भी गोटे शिक्षा आम शिखिक अंत करवा कि प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य रही भगवत चेतना किभଳି रहीपर आम भीष्मदेवर जीवन शिक्षा जिते महाजन अच्छा से भगवान भक्तर एग्नेस्ट कौटी एक्टिविटी करें किंतु भीष्मदेव जदि जन महाजन सी कारण भगवान से सेवा देते सी प्रतिकूल परिस्थिति कार्य कर तथापि चेतनाटा सब पांडव मानकर फर थाए हृदय जदिव से पांडव मान विरुद्ध युद्ध करती आउ सब से इच्छा करते कि पांडव मान राजा भगवान विजय तो ये बहुत कठिन कि प्रतिकूल परिस्थिति थी जड़े निजर भगवत चेतन को जारी रखे तो वैष्णव मानकर दुईटा सिम्पटम्स गोटे है रिलायबल सिम्पटम्स आ गोटे हूँ माने टेम्परारी सिम्पटम्स टेम्परारी कौन कह लक्षण गौण लक्षण मुख्य लक्षण तो जड़े वैष्णव बोले आम केमी जाना दुईटा लक्षण सिम्पटम्स करेन्ट अच्छे गोटे बाजुची करेन्ट अच्छे टेस्ट देखिए करेन्ट अच्छे आम खाली देखिए कह रिलायबल सिम्पटम्स धोती कुर्ता पिंधि तिलक दर्शन ये वैष्णव एटा कि सिम्पटम्स एटा गौण लक्षण काली गोटे चोर आसिक धोती कुर्ता पिंधिकी तिलक मारी पशु किसी समय लगे आम कह सी वैष्णव किंतु एटा हूँ कौन ना रिलायबल सिम्पटम्स गौण लक्षण आ मुख्य लक्षण कौन कि आम टेस्टर माने तो वैष्णवर जो सदाचार सेटा हूँ रिलायबल सिम्पटम्स कि चोर आसीपार कि वैष्णवर जो सदाचार नम्रता बसिक जप करवा भगवान सेवा करवा किए किसी कहले क्रोधित हवा तो यह सब विभिन्न प्रकार जो गुण अच्छी वैष्णवर गुण सेटा को सी कपि कर हूँ कौन रिलायबल सिम्पटम्स
तो जड़े राजसभा जड़े बहुत बड़ा विद्वान आसी से भाषा भी मैंने सब भाषा से प्रवीण हिंदी इंग्लीश तेलुगु तमिल बंगला से राजा को कहले मोर मातृभाषा कौन किए कहीपर सब भाषा से एक्सपर्ट सब लोक परीक्षा कर को भाषा जानपारे राजा से माने आउ जन मंत्री कहले मत किसी समय दिखाते मुझे नहीं गला से प्रसाद देले से रेस्ट कर गोटे आनिक से कौन है बारंबार करे से बहुत क्रोधित है क्रोधित गाड़ी देले सी से ये जो गाड़ी देले यहाँ हूँ मातृभाषा माने जन को जो प्रतिकूल परिस्थिति पकड़ा तार रियल नेचरटा कौन बाहर आसे तो सबकि ठीक अच्छे आम पूरा एकदम महान महान किंतु जो आमको प्रतिकूल परिस्थिति पकड़ दिज्व से आम असली स्वभाव जो काम क्रोध ये सब बाहर आस प्रतिकूल परिस्थिति जदि जड़े मध्य से वैष्णव स्वभाव देखा सीए वास्तव में बहुत टेस्ट greatness of a person is estimated by how much he can tolerate the provoking situation. महाराज थरे एक कोटेशन में थे कि जड़े व्यक्तिर वैष्णवता महानता से परीक्षा हम जो प्रतिकूल परिस्थिति पकड़े से विचलित न हो चेतन भगवत चेतन रहे सेटा से जना पड़े सी तो आम सब बर्तमान कौन प्राक्टिसिंग वैष्णव आम चेष्टा कर टिके ना को जदि हमको टिके एपट सेपट हो संगे संगे आमर जो रियल नेचर बाहर आसी से विश्वदेवर चरित्र आम शिक्षा कर सी प्रतिकूल परिस्थिति जीवन कार्य कर चेतना एत कृष्ण चेतना था कि शेष भगवान को मृत्यु समय आसवाक पड़े आ अंत काले भगवान को दर्शन कर तो सेटा जदि आम जिते प्रतिकूल परिस्थिति थे चेतनाटा आमर भगवत चेतना रखिपर वैष्णव सदाचार को पालन कर निश्चित भाव में आमको अंतर शेष कौन हम भगवत प्राप्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम